everyone, welcome to Lost Pets. I hope you are doing well. So today in this video I going to discuss how to make resume for legal internship. इस वीडियो को बनाने के पीछे 3 रीजंस हैं एंड इसमें से पहला रीज़न ये है कि बहुत से लोग अभी फ्रेशली इनरोल्ड हुए हैं लॉ कॉलेज में, फर्स्ट ईयर में है, तो उन्हें पता नहीं है कि ऐसा रिज्यूमे कैसे बनाए जिससे कि मेरा लीगल इंटर्नशिप्स में हो जाए. एंड देन सेकंड थिंग इज़ दैट कि बहुत से लोग सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में हैं एंड उनके पास रिस्पेक्टिव एक्सपीरियंस भी है, उसके बाद भी उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है इंटर्नशिप्स में. तो उन्हें समझ भी नहीं आ रहा था कि उनकी गलती क्या है, तो उन्होंने मुझे रिज्यूमे सेंड किया. उनके रिज्यूमे में बहुत सी ऐसी गलतियाँ थी जो कि नहीं होनी चाहिए. तो वो आपका एक सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वाले लॉ स्टूडेंट्स हो गए. एंड देन थर्ड रीज़न इज़ दैट जो ऑस्ट्रा लीगल नाम की एक फेमस लॉ फर्म है, तो उनकी जो रिक्रूटर है उन्होंने अभी कुछ दिन पहले लिंक्डइन पे एक पोस्ट डाली थी कि कौन कौन सी गलतियाँ एप्लीकेंट्स कर रहे हैं अपने रिज्यूमे भेजते टाइम. तो वो गलतियाँ आपको नहीं करनी है. तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं. एंड ऑल्सो आई विल टेल यू हाउ टू मेक एन इफेक्टिव रिज्यूमे. ओके, सो लेट्स बिगिन विद दिस. But before we'll see all the points which I gonna discuss further in this video. पहला है आपका डोंट्स ऑफ रिज्यूमे, कौन कौन सी चीज़ें हमें नहीं करनी है रिज्यूमे बनाते समय. देन इज डूज ऑफ रिज्यूमे, रिज्यूमे बनाने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स को माइंड में रखना है. थर्ड इज स्टेप टू स्टेप गाइड, कैसे हम रिज्यूमे एक इफेक्टिव तरीके से बना सकते हैं. देन इज सैम्पल्स, मैं आपको सैम्पल्स बताऊंगी कौन कौन से टाइप के रिज्यूमे होते हैं एंड ऑल दैट थिंग. उससे पहले हम लोग डिस्कस कर ले पहले कि सीवी और रिज्यूमे में डिफरेंस होता क्या है. सीवी को हम लोग सर्कुलम वाइटे बोलते हैं एंड एक्चुअली ये थोड़े डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होता है एंड ये बहुत पहले, आज से 10 साल पहले तक इसे यूज़ करा जा रहा था. बट नाउ फ्रॉम लाइक प्रीवियस 10 ईयर्स अब हम लोग रिज्यूमे यूज़ करने लगे हैं. एंड रिज्यूमे जो होता है बहुत शॉर्ट होता है एंड क्रिस्प होता है, बट सीवी इज़ लिटिल बिट डिस्क्रिप्टिव. सो फर्स्ट वील डिस्कस डोंट्स ऑफ रिज्यूमे. तो यहाँ पे क्या है, जो ऑस्ट्रा लीगल के रिक्रूटर ने हाईलाइट की थी लिंक्डइन पे अपने पोस्ट में. तो पहला है कि लैक ऑफ प्रूफ रीडिंग. शी वॉज सेइंग कि बहुत से लोग ऐसे हैं लाइक हमने आज बनाया अपना रिज्यूमे, तुरंत जा कर के उसे अपलोड कर दिया एंड आई हैव नॉट इवन सीन ट्वाइस कि उसमें गलतियाँ तो नहीं है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है. ऐसा देखना है आपको कि कहीं मिस्टेक तो नहीं है, उस मिस्टेक को फिर आपको कलेक्ट करना है. तो ये गलती नहीं करनी है. देन सेकंड इज़ इनकम्प्लीट ईमेल. बहुत से स्टूडेंट्स अपना जो ईमेल है उसमें लाइक कवर लेटर एंड रिज्यूमे दोनों देना है, तो आपने सिर्फ रिज्यूमे ही दे दिया है, तो ऐसा नहीं करना है. देन इज़ ग्रामेटिकल एरर्स. ये चीज़ अब इस स्टेज पे नहीं होनी चाहिए बिकॉज अब आपने 12th कर ली है एंड अगर आपकी तब भी ग्रामेटिकल एरर्स हो रही हैं, कोई बात नहीं, जो ग्रामरली ऐप होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं. एंड ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है. ग्रामरली ऐप इसमें आप यूज़ कर सकते हैं. ग्रामरली ऐप यूज़ करके आप सारी अपनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हटा सकते हैं. देन इज़ यू नॉट सेंडिंग अ टेलर्ड मेड ईमेल, जो कि मैं आगे बताने वाली हूँ. अगर आपकी फर्म, जिस फर्म के लिए आपने अप्लाई किया है, वो अगर लीगल रिसर्च में डील करती है तो उसमें जो आपको स्किल्स बतानी होंगी अपने रिज्यूमे में, तो वो लीगल रिसर्च ओरिएंटेड होनी चाहिए. ओके, अब आप किसी कॉर्पोरेट लीगल फर्म वाली स्किल्स को नहीं डाल देंगे उसमें. अंडरस्टूड. एंड इसको करने का एक सिंपल सा तरीका है कि जब भी कोई भी अपना इंटर्नशिप के लिए एप्लीकेशन निकालता है या एडवर्टीजमेंट करता है, तो उसमें वो लोग ये भी बताते हैं कि कौन कौन सी स्किल्स उन्हें स्टूडेंट में, मतलब लीगल इंटर्न में चाहिए. तो वहाँ से आप वो स्किल देख सकते हैं एंड अपने ईमेल में अपने रिज्यूमे में इंक्लूड कर सकते हैं. देन नेक्स्ट इज नो मेंशन की टास्क अंडरटेकन प्रीवियस इंटर्नशिप. स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अपना इंटर्नशिप का नाम दे देते हैं कि कौन सा क्या किया, क्या पोजीशन थी एंड कौन सी कंपनी थी, बस ये बोल कर देते हैं. ऐसा नहीं करना है. ये भी आपको बताना है कि उस इंटर्नशिप में हुआ क्या, कंटेंट राइटिंग हुई या लीगल रिसर्च किया या फिर ड्राफ्टिंग की. ओके, एंड ऑल दैट थिंग, जो कि मैं आगे आपको स्टेप्स में बढ़िया से बता दूंगी. ओके, देन नेक्स्ट थिंग इज़ दैट फेक फैक्ट्स. बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो रियल चीज़ नहीं बताते हैं, फेक सर्टिफिकेट लगा दिया, फेक कोई आर्टिकल बता दिया कि मैंने आर्टिकल पब्लिश किया एंड ऑल दैट. फिर उसके बाद जब इंटरव्यू होता है, पूछा जाता है उस चीज़ के बारे में, तो उनका पूरा
कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, प्लस इमेज भी एक ख़राब हो जाती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट इज डूज ऑफ रिज्यूमे। कौन कौन सी चीज़ें आपको रिज्यूमे में इंक्लूड करनी ही करनी है, जो कि कंपलसरी हैं। पहला है फर्स्टली मेक रिज्यूमे नॉट इवन हैविंग इनफ ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास, आपने जस्ट 12th क्वालिफाई किया है एंड आपके पास ज़्यादा सर्टिफिकेट्स नहीं है, इंटर्नशिप नहीं है, ये वो, तो मैं रिज्यूमे नहीं बनाने वाली हूँ। प्लीज़ डोंट टेक दिस डिसीज़न। आपको रिज्यूमे बनाना ही बनाना है, चाहे आप कौन से भी ईयर में हो। ओके, आप अपने उसमें 12th की स्किल्स इंक्लूड कर सकते हैं। अभी मैं आगे बताने वाली हूँ आपको कि क्या क्या आप कर सकते हैं अगर आप सिर्फ आपने भी 12th किया है ना, आप फर्स्ट ईयर में है अपने लॉ कॉलेज के। देन इज़ योर पहला, फर्स्टली मेक रिज्यूमे इवन नॉट हैविंग इनफ एक्सपीरियंस। देन इज शॉर्ट एंड क्रिस्प। शॉर्ट में होना चाहिए जिससे कि थोड़ा आई कैचिंग लगे, एंड पॉइंटर्स में प्लीज़ बनाइएगा। ओके, देन ऑथेंटिक एक्सपीरियंस एंड स्किल्स। आपके पास जो एक्सपीरियंस आप दिखाएंगे अपनी सीवी में वो ऑथेंटिक होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए। देन पोजीशन एंड फर्म ओरिएंटेड रिज्यूमे। जो भी पोजीशन आपको दी गई है उस पर्टिकुलर फर्म में, लाइक बोला गया है कि आपको कंटेंट राइटिंग करनी है इस पर्टिकुलर कंपनी में, तो जो भी आप रिज्यूमे में स्किल डालेंगे वो कंटेंट राइटिंग की स्किल्स होनी चाहिए। एंड स्किल्स जैसा कि मैंने बताया कि आप एडवर्टीजमेंट जो वो लोग करते हैं अपने इंटर्नशिप का, वहाँ पे भी आप स्किल्स देख सकते हैं। देन इज रिज्यूमे विथ सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स शुड बी इन PDF फॉर्मेट। मतलब कि रिज्यूमे जो है आपका PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, एंड जो भी सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये है जो भी आप सर्टिफिकेट्स वगैरह अटैच कर रहे हैं वो सारे आपके PDF फॉर्मेट में ही होने चाहिए। देन नेक्स्ट इज योर स्टेप टू स्टेप गाइड। ओके, आपकी स्टेप टू स्टेप गाइड क्या होने वाली है। पहला, आपको अपना नेम डालना है, लाइक कीर्ति कपूर मैंने नेम लिखा तो यहाँ पे मैं अपना नेम लिख दूंगी। देन करंट स्टेटस का मतलब ये है कि आपका लॉ स्टूडेंट है आप करंटली में, एंड कौन से ईयर में, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, जो भी है प्लीज़ रिस्पेक्टिवली उसे डाल दें। देन इज योर ईमेल आईडी, एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी होनी चाहिए। ये आपका पूरा स्टेप 1 में आ गया। देन उसके बाद एजुकेशनल बैकग्राउंड आपको फिल करना होगा। अगर आप 12th करके आए हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, तो आपको अपने स्कूल की इंफॉर्मेशन भी डालनी है, 10th एंड 12th के मार्क्स, एंड कॉलेज का भी तो डालना ही है। जो भी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर लॉ कॉलेज में है वो अपना कॉलेज का डालेंगे सब कुछ। एंड उसके बाद कॉलेज में जो ग्रेड्स मिले हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में, वो भी आप फिल कर देंगे। उसके बाद आपका है लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो कि 3rd स्टेप में आता है। इसको मैं डिटेल में आपको बताने वाली हूँ। इसका मतलब ये है कि आप जो पर्टिकुलर फर्म ज्वाइन कर रहे हैं वो ज्वाइन कर क्यों रहे हैं। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ये सारे। लाइक अगर आप कोई ऐसे लॉ ऑफिस ज्वाइन करने जा रहे हैं फॉर योर ड्राफ्टिंग एंड ऑल दैट थिंग, तो यहाँ पे आप डालेंगे फेमिलियरिटी विद लॉ ऑफिस एंड कोर्ट प्रोसीजर्स। ये आप फिलअप कर सकते हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स के लिए हैं। एंड वैसे आप इसको सर्च भी कर सकते हैं गूगल वगैरह पे। ओके, एंड देन सीकिंग एन अपॉर्चुनिटी टू यूज़ माई एजुकेशन इन लीगल रिसर्चिंग। अगर आप कोई कंटेंट राइटर या लीगल रिसर्चिंग के लिए आपने अप्लाई किया है तो, एंड ये भी आपको अपने इंटर्नशिप के एडवर्टीजमेंट में मिल जाएगा। देन नेक्स्ट इज टू लर्न कोर ऑफ लीगल रिसर्चिंग टू रियलाइज माई ड्राफ्टिंग स्किल्स एंड एक्सपीरियंस टू ड्राफ्ट पेटिशंस। आई होप कि आपको ये सारी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। देन आफ्टर दैट 4th स्टेप इज़ योर स्किल्स। आपको अब स्किल्स इंक्लूड करनी होंगी, तो आप क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं स्किल्स में। तो स्किल्स में आपका जो रिक्वायर्ड होता है मैक्सिमम टाइम्स लीगल इंटर्नशिप्स में, तो वो है आपकी टीम वर्क, नेगोशिएशन, रिसर्च, ऑर्गेनाइजेशनल, लीडरशिप, ड्राफ्टिंग, एनालिटिकल, टाइम मैनेजमेंट, कोलैबोरेशन। ओके, एंड लॉज नोन। जो भी आपने अभी अगर फर्स्ट ईयर में आपने फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी आपने लॉ सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, लाइक कॉन्ट्रैक्ट्स लॉ पढ़ लिया है, टॉर्ट्स पढ़ लिया है, तो उसे भी आप मेंशन कर सकते हैं। अंडरस्टूड? तो ये सारी स्किल्स हैं जो आप इंक्लूड कर सकते हैं। एंड फर्म ओरिएंटेड स्किल्स डालिएगा। अगर आपकी जो फर्म है वो कंटेंट राइटिंग पे है तो वहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशनल डाल सकते हैं। ओके, एनालिटिकल डाल सकते हैं, एंड देन रिसर्चिंग डाल सकते हैं। ओके, एंड देन वर्सटाइल राइटर भी लिख सकते हैं। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आफ्टर दैट 5th इज़ योर एक्सपीरियंस। अपने एक्सपीरियंस को आपको कैसे लिखना है तो इसको भी मैं डिटेल में समझाती हूँ आपको। जो भी आपका इंटर्नशिप एक्सपीरियंस यहाँ पे इंक्लूड होगा। एंड देन इज योर
लाइक खेतन कंपनी का आपने एग्जांपल ले लिया है, एंड लीगल रिसर्च। तो यहाँ पे हमने जितने टाइम तक काम किया है उसको भी हम मेंशन कर देंगे, लाइक 2 जनवरी से 31 जनवरी तक काम किया है तो उसे हम टाइम पीरियड मेंशन करेंगे। उसके बाद अपनी पोजीशन डिफाइन करेंगे, किस पोजीशन पे हम थे, लाइक लीगल रिसर्चर की पोजीशन पे थे तो वो डाल देंगे। उसके बाद रिसर्च ऑन प्रोविजंस रिलेटेड टू आर्बिट्रेशन लॉ, जैसा कि मैंने बताया है, डोंट्स में बताया था कि जो भी आप वर्क कर रहे हैं, जो भी आपका एक्सपीरियंस हुआ है उसे आपको लिखना ही लिखना है, अदरवाइज़ उन्हें पता कैसे चलेगा कि आपने क्या वर्क करा हुआ है एंड किस में आपकी एक्सपर्टीज़ है। देन इज़ योर आफ्टर दैट, इसमें हाँ मैंने एक और पॉइंट इंक्लूड किया था, ड्राफ्टेड अ स्टैंस रिपोर्ट ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ CRPC टू आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स। तो इट इज़ नेसेसरी टू मेंशन ऑल द थिंग्स दैट यू हैव लर्न, मतलब 2 पॉइंट से ज़्यादा मत करिएगा, 2 पॉइंट्स आर इनफ। आफ्टर दैट इफ़ आई टॉक अबाउट को करिकुलर, देखिए पहली बात तो को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर में आप डिफरेंस समझिए। को करिकुलर का मतलब ये होता है कि जो आपके एजुकेशन के अंदर ही है, मतलब लॉ रिलेटेड है, एंड एक्स्ट्रा करिकुलर का मतलब होता है कि जो आपके लॉ फील्ड से बाहर का है, लाइक स्पोर्ट्स, डांसिंग, सिंगिंग वगैरह। देन यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं योर मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स, पेपर प्रेजेंटेशंस, ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, लॉ रिलेटेड कॉम्पिटिशन्स। लाइक मैंने 6th के ये मैंने एग्जांपल दिया है आपको, 6th केसी मिश्रा मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, तो मैं इसको कैसे लिखूँगी अपने CV में, विनर रही हूँ अगर स्पीकर की तो ऐसे लिख दूँगी, विनर स्पीकर ऑर्गेनाइज बाय नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी XYZ, मतलब जिस भी यूनिवर्सिटी ने ऑर्गेनाइज किया था उसे भी आप मेंशन करना ज़रूरी है। तो ये आपका सैम्पल था कि हाउ टू राइट अबाउट को करिकुलर एक्टिविटीज़ दैट हैज़ बीन हेल्ड और दैट हैज़ बीन यू हैव पार्टिसिपेटेड इन। देन नेक्स्ट इज़ योर पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप किस पोजीशंस, लाइक हम कई बार ज्वाइन कर लेते हैं सारे जो भी आपके कॉलेज में क्लब्स वगैरह होते हैं, एंड these clubs or these associations should be in accordance with law। ओके, आपके लॉ फील्ड से रिलेटेड ही होने चाहिए। यहाँ पे डांस क्लब या फिर पोइट्री क्लब यहाँ पे नहीं आएगा, तो जैसे कन्वेनर रहे या मेंबर रहे हैं जो भी है आपका, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ये आपका आ जाएगा पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में। देन आफ्टर दैट आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अगर आप स्पोर्ट्स में आपने कुछ करा हुआ है तो वो सर्टिफिकेट्स भी अपलोड कर सकते हैं, पोइट्री, डांसिंग, सिंगिंग, लैंग्वेज आपको कौन कौन सी पता है, ये भी आप एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर सकते हैं अपने रिज्यूमे में। ओके, ये है। हाँ, एक चीज़ जो एक नया कॉन्सेप्ट आजकल आया है, 1 पेज CV। 1 पेज CV का कॉन्सेप्ट है, तो वो आप ऐसे बना सकते हैं 1 पेज CV। जैसे ये एक तरीके का थोड़ा सैम्पल है, तो इतना बड़ा फ़ोटो नहीं लगाना आपको, बट जितना छोटा सा फ़ोटो लगा सकते हैं। एंड ये जो जैसे डिटेल्स दी हुई हैं ये काफ़ी बढ़िया मैनर में दी गई हैं, आप ऐसे भी अपना बना सकते हैं, एंड PDF फॉर्मेट में वैसे करके भी बनाया जा सकता है। बट दिस इज़ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आपको 1 पेज की CV रिक्वायर्ड। आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, एंड डू कनेक्ट विद मी ऑन Instagram, Telegram, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इंटर्नशिप्स के ऊपर मैं वीडियो एक लाने वाली हूँ कल, उसे भी प्लीज़ देखिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। एंड वन थिंग आई हैव फॉरगॉट टू टेल यू दैट कि 2 पेज से ज़्यादा CV नहीं होनी चाहिए, एंड अगर आप 1 पेज CV बना सकते हैं तो बनाइए, वो भी काफ़ी बढ़िया है। अंडरस्टूड। 10 डोंट्स ऑफ रिज्यूमे, डूज ऑफ रिज्यूमे, स्टेप टू स्टेप गाइड, सैम्पल्स, चारों चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। एंड ऑल्सो वन थिंग, अगर आपको जो मैंने लास्ट में सैम्पल दिखाया वो चाहिए तो वो आप एक कैनवा ऐप है, वहाँ से आप ले सकते हैं। एंड अगेन सेइंग दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एनी ऑफ द कंपनीज, ओके, नाइदर ग्रामरली नॉर कैनवा। Understood? So thanks for watching, thanks for supporting me, and please share this video with all the students that are law students and applying for law internships.